नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक हैप्पी फार्मेसी। दोस्तों मैं हूं नवीन। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीआरपी टेस्ट के बारे में, यानी जो सीआरपी टेस्ट होता है वो आखिर कैसे होता है और उससे क्या क्या पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों बात कर ले सीआरपी टेस्ट की, जो कि अब कोविड के दौरान कुछ ज़्यादा ही हो गया है, यानी कोविड के दौरान ये टेस्ट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, यानी कुछ ज़्यादा ही करने लगे। तो दोस्तों इसमें दरअसल क्या होता है कि एक सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है जो कि हमारे लीवर से निकलता है। यानी कि जब भी हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी कोई सूजन वगैरह आ जाती है या कोई गठियाबा या कुछ भी बोल सकते हैं वो हो जाता है, तब भी ये ज़्यादा हो जाता है। साथ ही साथ कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तब भी हो जाता है, या साथ ही साथ तब भी कराते हैं, या साथ ही साथ कुछ जैसे कि नामूनिया वगैरह हो गया है तब भी सीआरपी टेस्ट कराते हैं, या किसी प्रकार का कोई कैंसर हो गया है कि बॉडी में किसी भी पार्ट में कोई वो हो सकता है, जैसे कि आप स्तन का भी कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, उसकी स्थिति जानते हैं। साथ ही हमारा जो हार्ट अटैक का खतरा होता है उसको भी बताता है कि इन व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है या नहीं आ सकता। तो दोस्तों मेनली तो ये क्या होता है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसी को बताता है, साथ ही साथ जो वायरल इन्फेक्शन है जैसे कोविड हो गया उसको भी बताता है कि व्यक्ति के कोविड है या नहीं है, उसको भी थोड़ी बहुत कंफर्मेशन देता है। अब बात कर ले दोस्तों कि कितने टाइप का होता है, तो मेनली दो टाइप का होता है। एक तो स्टैंडर्ड टाइप होता है, दूसरा HSCRP होता है। यानी ये दो टाइप का टेस्ट होता है, स्टैंडर्ड और HSCRP। अब सीआरपी जो होता है नॉर्मली होता है, जो ब्लड टेस्ट होता है, जैसे सीटी स्कैन वगैरह से हमें कोविड का पता लगा लेते हैं, लेकिन जो सीआरपी टेस्ट होता है उससे थोड़ी कंफर्मेशन मिलती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर लिख देते हैं पैसे वगैरह बनाने के लिए, सोच लो या कुछ भी सोच लो, यानी कि कराना भी चाहिए, एक अच्छी बात है, लेकिन कई बार ये होता है कि बेकार का लिखवा देते हैं कि भाई सीआरपी टेस्ट कराओ क्योंकि उनको कमीशन मिल रहा है। हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी हो ये एक हकीकत बात है। अब बात कर ले दोस्तों स्टैंडर्ड सीआरपी की, तो स्टैंडर्ड सीआरपी की नॉर्मल रेंज 5 mg पर लीटर होती है, मिलीग्राम पर लीटर होती है। अगर इससे 5 mg से 10 mg के बीच हो तो इन्फ्लामेशन है, यानी कि 5 से और 10 के बीच है तो इन्फ्लामेशन है। वहीं अगर 10 से लेकर 10 से लेकर 50 तक या 10 से लेकर 50 के बीच चली जाए तो किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है, हो सकता है वो नोमिनिया हो या हो सकता है कि वो कोरोना वगैरह हो, यानी कि उसकी वजह से भी 10 से 50 mg पर लीटर उसके हिसाब से चली जाती है। साथ ही साथ अगर इससे ज़्यादा हो जाती है, यानी 50 से 100 के बीच हो जाती है, तो ये कंफर्मेशन करता है कि व्यक्ति को कैंसर है। यानी 50, अगर स्टैंडर्ड सीआरपी टेस्ट की रेंज 50 से 100 के बीच चल जाती है तो ये कंफर्मेशन कर देता है कि भैया इसको कैंसर है। अब बात कर ले दोस्तों इसके बाद HSCRP टेस्ट होता है। तो HSCRP टेस्ट जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन को जो डीपली वो करता है, डीपली देखता है कि इसमें क्या क्या है, डीपली देखता है, यानी कि जो हमें स्टैंडर्ड टेस्ट में नहीं दिखा वो HSCRP में हमें क्लियर दिख जाता है, उसमें डिटेक्ट हो जाता है, क्लियर डिटेक्ट हो जाता है कि क्या क्या दिक्कत है। अगर सीआरपी की प्रोटीन को ये बहुत ही बारीकी से पकड़ लेता है तो इसकी नॉर्मली रेंज होती है भैया 1 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से होती है, यानी 1 mg पर लीटर के हिसाब से होती है। अगर इससे 1 से 3 के बीच है तो माइल्ड, यानी कि खतरा कम है। वहीं अगर 3 से 10 के बीच चली जाए तो ओवरेज कहलाती है, यानी 3 से अगर 10 के बीच चली जाती है, अगर HSCRP की रेंज 3 से 10 के बीच चली जाती है तो ये रेंज नॉर्मल है। वहीं अगर ये 10 से ऊपर चली जाती है तो मैंने पहले ही बता दिया था कि HSCRP हार्ट अटैक के खतरे को क्लियर करता है। अगर 10 से ऊपर चली जाती है यानी इससे ज़्यादा चली जाती है तो मतलब व्यक्ति के हार्ट को खतरा है, यानी कि उसके हार्ट को खतरा, हार्ट अटैक हो सकता है उसके ब्लड में कोलेट हो या कुछ भी हो। सीआरपी टेस्ट ब्लड कोलेट को भी बताता है कि ब्लड में कोलेट है, कोरोना की वजह से कई बार कोलेट वगैरह भी हो जाता है तो उसको भी एक कंफर्मेशन देता है। हालांकि जो नॉर्मल है, जो स्टैंडर्ड सीआरपी होता है वो कोरोना वगैरह को भी कंफर्मेशन करने के लिए कई बार डॉक्टर बोल देते हैं, लेकिन वही HSCRP आपको पहले ही बता दिया था, मैंने एक बार फिर बता रहा हूँ कि HSCRP सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक को बताता है और किसी को नहीं बताता। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।